वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का सेकंड पार्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब भी किसी भी पार्टनर का आपकी फर्म में एडमिशन होता है तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है वो सीखने वाला है, ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके क्वेश्चन में होना फिक्स है, गारंटी है, और ये आपको हमेशा परेशान करता रहेगा। तो इस टॉपिक को पहले मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। जब भी किसी पार्टनर का आपके फर्म में एडमिशन होता है तो उसको दो तरीके के राइट्स मिलते हैं। दो तरीके के उसको राइट्स मिलते हैं। एक राइट उसको एसेट्स ऑफ द फर्म में मिलता है, जो आपके बिजनेस में एसेट्स है उसमें उनका हक हो गया, और एक फ्यूचर प्रॉफिट्स में हक हो गया। जो आपके बिजनेस में एसेट्स है उसमें उसका उस नए पार्टनर्स का राइट हो गया, उसमें उसका हक हो गया। और दूसरा, आगे आने वाले जितने भी प्रॉफिट होंगे उसका भी उतना शेयर होगा। जैसे पहले प्रॉफिट होता था सिर्फ ए और बी को मिलता था, आगे प्रॉफिट ए बी और सी को मिलेगा। इन दोनों राइट को एक्वायर करने के लिए उसको कुछ पैसा देना पड़ता है। इनफैक्ट इन दोनों राइट्स को एक्वायर करने के उसको दो पेमेंट करनी पड़ती है। एसेट्स के अगेंस्ट में वो अपना जो पैसा देता है उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कैपिटल कहते हैं। उस नए पार्टनर की कैपिटल इसके बेसिस पे डिसाइड होती है। और प्रॉफिट्स के अगेंस्ट में जो पैसा देता है उसको कहते हैं गुडविल। तो यहाँ पे हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल दे रहा है या गुडविल दे रहा है या दोनों दे रहा है या क्या दोनों एक ही चीज है। इन सारी बातों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो वो दो पेमेंट करता है, कैपिटल और गुडविल अलग अलग पेमेंट करता है। और किसके अगेंस्ट में क्या पेमेंट करता है वो मैंने आपको बता दिया। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना कि इन दोनों की पेमेंट मिला के या उसको अलग अलग ही करके हमेशा चलना। अच्छा, अब ये जो गुडविल है इसका ट्रीटमेंट हम लोग सीखने वाले हैं। पर ट्रीटमेंट बताने से पहले मेरे का सवाल है कि ये जो गुडविल नए पार्टनर ने दिया है ये किसको मिलेगी? ये फर्म को मिलेगी या पार्टनर्स को मिलेगी? तो ये जो गुडविल होगी ये पहले फर्म के पास आएगी और फर्म के पास वापस जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको मिलेगी। क्या मतलब है इसका कि पुराने पार्टनर्स को मिलेगी या पुराने पार्टनर में किसको कितनी मिलेगी, इसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं दो पार्टनर थे ए और बी, और इनको पहले 50-50% प्रॉफिट मिलता है। दो पार्टनर्स थे ए और बी को 50-50% प्रॉफिट मिलता था। प्रॉफिट मिलता तो मैंने बताया, ठीक। एक नया पार्टनर आता है सी और उसको 10% प्रॉफिट मिलेगा। सी एक नया पार्टनर आ गया, उसको 10% प्रॉफिट मिलेगा। तो ए और बी को 50-50 तो परसेंट मिलेगा नहीं। ये सारी बातें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बता चुके। उसको अब 50-50 तो मिलेगा नहीं। बी ने बोला कि मैं तो 50 अभी भी लूंगा। तो बेसिकली जो सी को पैसा मिल रहा है उस ए ने बोला कि मैं अपना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ 10% और मेरा 10% सी को चल जाए। कुल मिला के ए ने बोला मेरे हिस्से का 10% सी को दे दिया जाए, मैं अब सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ। ये बात इनके आपस के बीच में है। तो जो सी पैसा लाएगा प्रॉफिट का, वो प्रॉफिट का पैसा ए को मिलेगा या बी को मिलेगा या दोनों को मिलेगा, ये सवाल है। इसमें तुम देखोगे कि जो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है 10 का, उसी को तो पैसा मिलना चाहिए। सी जो पैसा लाया है, जो सी की वजह से सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो प्रॉफिट में से जो सेक्रीफाइस इसका है उसका पैसा वो नए पार्टनर से ले लेता है। अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं, इसका मतलब यही है कि जब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स को प्रॉफिट कुछ कम मिलता है और उस प्रॉफिट को कम करने का कंपनसेशन देता है और उस कंपनसेशन को गुडविल कहते हैं, ठीक। तो इस केस में जो ये गुडविल लाएगा ये पूरी गुडविल किसको मिल जाएगी? ए को मिल जाएगी। ये केस 1 था। एक केस 2 लेके देखते हैं। मैंने बोला ए और बी पार्टनर्स थे, 50-50 मिलता था। सी एक नया पार्टनर आया, उसको अब 30% मिल रहा है, जिसमें से ए 20% अपना सेक्रीफाइस कर रहा है और बी 10% सेक्रीफाइस कर रहा है।
बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 10%। तो ध्यान से देखो, मैं इसको अगर छोड़ दूं थोड़ी देर के लिए, तो जो भी सी पैसा लाएगा गुडविल का, वो गुडविल का पैसा किसको किसको मिलेगा, ए को मिलेगा और बी को मिलेगा, इस रेशियो में जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जो सी कंपनसेट करेगा वो कंपनसेशन ए और बी को जरूर जाएगा, पर कितना जाएगा यहाँ पे यही सवाल आता है। तो सवाल का जवाब यही है कि वो सिर्फ सेक्रीफाइस रेशियो में पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, ना ओल्ड रेशियो में और ना न्यू रेशियो। यहाँ पे मेरे को बस यही चीज बतानी। तो मैंने आपको अभी दो चीजें बताई कि कैपिटल किसको कहते हैं और गुडविल किसको कहते हैं, जो नया पार्टनर लाता है, और जो गुडविल का पैसा होता है वो किसको मिलता है और किस रेशियो में मिलता है। गुडविल का पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये याद रखो। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करें। ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, ट्रीटमेंट का मतलब है इसकी क्या जनरल एंट्रीज होंगी और उनकी कैसे पोस्टिंग होगी। अब वो समझ, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो आओ मैंने जनरल एंट्रीज समझाते हैं। हाँ जी, तो अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें। ट्रीटमेंट का मतलब जैसा कि मैंने बताया जनरल एंट्रीज की, क्या जनरल एंट्रीज होंगी जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा या कैपिटल का पैसा लाएगा, तो क्या जनरल एंट्री होंगी। क्या जनरल एंट्री के रूल्स बदल जाएंगे, तो नहीं, जनरल एंट्री के वैसे ही रूल्स रहेंगे। आपको क्वेश्चन को समझना होगा और नॉर्मल जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल गुडविल के केस में मैं नहीं लाने वाला हूं, सेम एज इट इज होगा। अब जैसे कि when new partner brings rupees 50,000 as capital and rupees 10,000 as goodwill, नया पार्टनर कुछ कैश ला रहा है एज अ कैपिटल और एज अ गुडविल। अब आप बताओ क्या जनरल एंट्री पास होगी। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आपके पास आ रहा है तो यहां पे लिख दोगे कैश अकाउंट डेबिट, और कैपिटल के फॉर्म में आ रहा है। सपोज न्यू पार्टनर का नाम सी है तो सी इज कैपिटल 50,000, और गुडविल का पैसा भी लेके आ रहा है तो ये एक एंट्री हुई। और दूसरी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सी इज गुडविल, यही तो लिखोगे। कितने से 10,000 से। तो कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल एज इट इज है। चाहो तो इनकी कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। कंपाउंड एंट्री मतलब दोनों को मिला के कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू सीज गुडविल, ये हो जाएगा 60,000, 50,000 और 10,000। ये मैंने इनकी कंपाउंड एंट्री पास कर दी। चाहे आप इसको अलग अलग करें, चाहे इसको आप कंपाउंड एंट्री करें। ठीक, कैश की जगह कभी कभी होता है यहाँ पे बैंक लिखना पड़ जाए, अगर वो बैंक के थ्रू पैसा ला रहा है तो यहाँ पे कभी कभी बैंक हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। इसमें कोई खास बात नहीं है। इसके बाद नॉर्मली लोग इसको कंपाउंड एंट्री पास करते हैं, टाइम बचता है। अब ये गुडविल, जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे देखा, ये गुडविल किसको मिलनी चाहिए, उस पार्टनर को जो सेक्रीफाइस करा है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलनी चाहिए। मान लेते हैं कि ए और बी दो ओल्ड पार्टनर्स थे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ए और बी ओल्ड पार्टनर्स थे, और इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो है 3:2। ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो ये जो गुडविल का अमाउंट है ये किसको मिल जाएगा, ए और बी को मिल जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि इनको कंपनसेशन करना है। तो इसकी कंपनसेशन की एंट्री क्या हो जाएगी, सीज गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, पूरी की पूरी 10,000 रुपए ए और बी को कंपनसेट हो जाएगी, उनको उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी 3:2 के रेशियो में, जो कि 6,000 और 4,000 है। आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, जो कि मेरे पुराने वाले वीडियो में आपको मैंने सिखा दिया है, और उसको आप निकाल के इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक छोटी सी चीज मुझे चेंज करा, यहां पे जैसे आपने सीज गुडविल लिखा है या कहीं पे भी आपने सीज गुडविल लिखा है, अकाउंटिंग में इसको सीज गुडविल ना कह के इसको एक दूसरा टर्म दिया गया है, प्रीमियम फॉर गुडविल।
प्रीमियम फॉर गुडविल। क्यों ऐसा नाम दे दिया गया? सीज गुडविल ठीक तो था, प्रीमियम फॉर गुडविल देके क्यों उसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है? तो देखो, कभी भी किसी भी चीज के लिए आप एक्स्ट्रा मनी दे रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रीमियम देते हैं। कोई भी आप कोर्स उठा लो तो उसमें ना प्रीमियम वर्ड उन्हीं के लिए है जो स्पेशल लोग हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन है, एक्स्ट्रा मनी वो मांग रहे हैं तो उसमें हम प्रीमियम दे रहे होते हैं। जब कम पैसा मांगते हैं उसको डिस्काउंट कहते हैं, जब ज्यादा पैसा मांगते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रीमियम। तो हम लोग गुडविल का कुछ एक्स्ट्रा मनी मांग रहे हैं इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल। हम लोग अपनी क्लास में प्रीमियम फॉर गुडविल को पी, एफ और जी लिखने वाले हैं, क्योंकि इतना बड़ा बार बार लिखने में तो टाइम चला जाएगा। तो मैं यहां पे भी क्या लिख दूं? पी एफ जी, और यहां पे भी पी एफ और जी। एग्जाम में आप पी एफ जी नहीं लिखेंगे, आप एग्जाम में पूरा ही टर्म लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब इस एंट्री का क्या मतलब है? ये जो गुडविल का अमाउंट था इन पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। उनको अभी कैश मिला नहीं है, उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया है। जैसे मैं बोलूं मुझे सैलरी जब मिलती है तो मुझे कैश में आके मिलती नहीं है, मेरे अकाउंट, मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। इसी तरीके से इनके अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया गया। अब हो सकता है कि पार्टनर्स उसी दिन कैश में विड्रॉ कर लें अपने अकाउंट से, हो सकता है बाद में विड्रॉ करें। विड्रॉ की एंट्री क्या होगी? नॉर्मल। सपोज ए ने विड्रॉ कर ली अपना कैश में, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि इन्होंने कैश में विड्रॉ कर ली है। अगर कैश में विड्रॉ नहीं की होती तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं पास करते। जैसे बी ने देखिए विड्रॉ नहीं किए तो बी की कोई एंट्री ही नहीं पास की। ठीक, तो ये तो ऑप्शनल एंट्री है कि अगर वो विड्रॉ करेगा तो, और अगर विड्रॉ नहीं करेगा तो। यहां तक तो क्लियर। अब कभी कभी ऐसा भी होने वाला, तो यही एंट्रीज ही होने वाली हैं, इसी में अलग अलग केसेस आपको इन्वॉल्व करके कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की जाएगी। जनरल एंट्री में कोई भी नया रूल नहीं है, उसी रूल्स में घुमा फिरा के आपको बोला जाएगा। ये हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड में कि ये जो गुडविल का पैसा लाना था, ये गुडविल का पैसा नया वाला पार्टनर नहीं लेके आया, ये एक केस बनाया जा सकता है। उस केस में क्या एंट्री पास करेंगे? उस केस में ये एंट्री तो नॉर्मली पास हो जाएगी, ये एंट्री पास ही नहीं होगी। मैं अगर इसकी बात करूं तो ये तो यहां हो जाएगा, ये पास नहीं होगा। जब ये पास नहीं होगा तो क्या पार्टनर्स के अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा? ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो पार्टनर्स को अल्टीमेटली ये जो मनी है ये पार्टनर्स को ही तो मिल रहा है, और अगर गुडविल का पैसा नहीं आएगा तो पार्टनर्स तो गुस्से में खड़े हो जाएंगे कि हम लोग का पैसा है, हम लोगों को मिला नहीं। उस केस में क्या होगा? उस केस में भाई अब ये एंट्री तो पास हुई नहीं, तो हम लोग ए और बी को तो अभी भी मिलेगा पैसा, जैसे पहले मिल रहा था, उनके अकाउंट में अभी भी ट्रांसफर किया जाएगा। बट इस बार फर्म नहीं करेगी, इस बार वही नया पार्टनर का नाम यूज किया जाएगा। मतलब उस नए पार्टनर्स के अकाउंट में से निकाल के इन पार्टनर्स के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। मतलब सीज कैपिटल यहां पे डेबिट हो जाएगा 10,000। कहने का मतलब ये है, अगर वो कैश ले आया तब तो कैश इनको मिल जाएगा, अगर कैश नहीं लाया तो उनके अकाउंट में से पैसा निकाल के इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिएगा। सिंपल, उनके कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल के इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सिर्फ इतना सा चेंज होगा, बाकी इस एंट्री में सिर्फ 50,000 ही आएगा, ये 10,000 नहीं आएगा। यहाँ पे आप 50 लिख देंगे। ये तो तब जब ये 10,000 रुपीज वो नहीं ला रहा है तब। तो जब ला रहा है हम लोगों ने सीखा, और जब नहीं ला रहा है तो भी हम लोगों ने सीखा। कभी कभी होता है पार्शली ला रहा हो, मतलब आउट ऑफ दिस 10,000 वो 8,000 रुपीज ले आया और 2,000 रुपीज नहीं ला पाया, तो 8,000 जो लाने का हिसाब कर लोगे और 2,000 नहीं ला पाया उसमें उसका यहाँ पे 2,000 से कर दोगे। ये देखिए, अब इस क्वेश्चन में 10,000 गुडविल का था, बट सिर्फ वो 8,000 रुपए लेके आया, मतलब 2,000 रुपए नहीं लेके आया। पहले तो जो लेके आया उसकी एंट्री कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू पीएफजी। पीएफजी मींस प्रीमियम फॉर गुडविल। सीज कैपिटल की 50,000 और गुडविल का कितना पैसा लाया वो 8,000, तो
कंपनी के पास तो सिर्फ और सिर्फ 58,000 रुपीज आए। एक एंट्री तो ये होगी। दूसरी एंट्री, ये जो पीएफजी मतलब गुडविल का पैसा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिल जाएगा। उसकी एंट्री अभी हम लोग सीख चुके हैं। पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 8,000 सीए। इसको 3:2 में जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4,800 और 3,200। ये तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, मैंने इतना पास कर दिया। जो यहाँ पे 2,000 रुपीज था जो वो नहीं ला पाया था, उसकी एंट्री क्या करेंगे जो मैंने आपको सिखाया, वो भी 2,000 ए और बी को तो मिलेगा ही, तो मैं वो भी दो ए और बी को पास कर दे रहा हूँ, एस कैपिटल और बीस कैपिटल। 2,000 को जब 3:2 में आप डिवाइड करेंगे तो 1,200 और 800 आ जाएगा। और ये किसके अकाउंट से निकाल के देंगे, ये सी के अकाउंट से निकाल के देंगे, इसलिए सी इज कैपिटल 2,000। तो ये एंट्रीज होंगी जब वो गुडविल का पैसा नहीं ला पाएगा या पार्शियली नहीं ला पाएगा। ठीक, इसके अलावा गुडविल में छोटी छोटी और चीजें हैं, वो हम लोग क्वेश्चंस में सीखेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा वो इसी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से बेस पे क्वेश्चंस होंगे, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर हम लोग एक क्वेश्चंस का वीडियो बनाएंगे। चलो, थैंक यू।